बिलावल भुट्टो जरदारी की बात की जाए जिनका पंजाब में नामो निशान नहीं था। कल उन्होंने एक जलसा किया और जलसे के बाद पंजाब में उनका जो एक नाम बजने लग गया है। मरियम नवाज साहबा के हवाले से एक खुशखबरी है। मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवार हैं, जो अहलकार हैं, वोटर्स और सपोर्टर्स, उनके लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है और मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रही है। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद है सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बदलने लग गई है। मौसम की तरह ना बहुत ज़्यादा तब्दील होने लगी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की बात की जाए जिनका पंजाब में नामो निशान नहीं था। कल उन्होंने एक जलसा किया और जलसे के बाद पंजाब में उनका जो एक नाम बजने लग गया है। नाम हर बंदा कहने लग गया कि भाई बिलावल भुट्टो लगता है पंजाब में एंट्री मार चुके हैं, क्योंकि कल उन्होंने मैदान मार लिया। कौन सा मैदान मारा है उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ मरियम नवाज साहबा के हवाले से एक खुशखबरी है। मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवार हैं, जो अहलकार हैं, अहलकार तो नहीं खैर, वोटर्स और सपोर्टर्स, उनके लिए खुशखबरी है। और तीसरे नंबर पे जी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है और मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रही है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजूहात पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले जी कल NA 127 बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहाँ कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जो वहाँ से एक्सेप्ट भी हो गए थे। इनके मद्दे मुकाबिल हैं अताउल्लाह तारर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक बहुत जो है जाने माने स्पोक्स पर्सन हैं और क्या उससे कहते हैं कि बोलते नज़र आते हैं हर जगह पे, हर डिबेट पे। और बिलखसूस लाहौर में जो होते हैं मुकाबले होते हैं तलीमी इदारों में मुख्तलिफ सियासतदानों के, उनमें भी अताउल्लाह तारर साहब लाजमी पार्टिसिपेट करते हैं और इन्हें जो है एक क्या से कहते हैं अच्छा खासा स्पोक्स पर्सन माना जाता है। उसके बाद इनके मुकाबले में अगर तरीके हिसाब से देखा जाए तो खोखर साहब मैदान में उतरे हैं। अभी तक समझा जा रहा था कि अताउल्लाह तारर या खोखर साहब, इन दोनों में से जो है ना कोई मार मार जाएगा। 127 बेसिकली लाहौर का हल्का है जिसमें ग्रीन टाउन आ जाते हैं और ग्रीन टाउन में बहुत सी ऐसी कम्युनिटी मौजूद है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। कल जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में जलसा करते हैं NA 127 तक, और इस जलसे से पहले तक तासुर पाया जा रहा था पंजाब में इनका नामो निशान नहीं है। लेकिन उस जलसे में जिस तरह से अवाम आती है और ऑर्गेनिक अवाम, ऑर्गेनिक सपोर्टर्स वहाँ शिरकत करते हैं। और ऑर्गेनिक कहाँ से आते हैं? लाहौर के लाहौर के आसपास से नहीं, या दूसरे शहरों से नहीं, बल्कि लाहौर से ही, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ पहुँचते हैं, उनकी स्पीच सुनते हैं, धड़ल्लेबाज स्पीच सुनते हैं और कोई बदनज़मी वहाँ नहीं आती। और मतलब जो ऐनी शाहिद है वहाँ के, जो दूसरे सहाफ़ी उधर मौके में मौजूद थे, उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो बिल्कुल ऑर्गेनिक क्राउड था और बहुत ज़्यादा क्राउड उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। और साथ ही साथ क्यों लग रहा है पंजाब का ये मैदान मार लेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी बेसिकली अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो से कहते हैं चेयरमैन है। और अगर चेयरमैन को लाहौर की एक सीट पर उतारा गया है तो कुछ सोच समझ के और पीछे से तैयारी करके बैकअप रेडी करके ही उन्हें उतारा गया होगा। कुछ तो उन्हें नज़र आया पीपल्स पार्टी को, क्योंकि असद जरदारी साहब पाकिस्तान की सियासत में एक नामवर सियासतदान माने जाते हैं कि ये अपनी सियासी चाल जो चलते हैं अगला बंदा हैरान रह जाता है क्या सियासी चाल चली है। और अगर अब उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी यानी उनके लगते जिगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन अगर लाहौर की और पंजाब की सीट पर उतरे हैं NA 127 में, तो कुछ इनके पास बैकअप प्लान होगा। और ये कल अगर देखा जाए तो ये अताउल्लाह तारर को बहुत क्या उसे कहते हैं टफ़ कंपटीशन होगा बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले, क्योंकि खोखर साहब को इसलिए हम गिनती में गिन रहे कि उनका पता ही नहीं है कि इस टाइम उन पर जो है एलिगेशन लगा दिया जाए या उन्हें फिर से उठा लिया जाए, गायब कर दिया जाए, क्योंकि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और बल्ला तो इनका ऑलरेडी छिल चुका हुआ है। इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के सैम्बल्स मिले हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के निशान मिले हैं, निशानात मिले हैं, इंतखाबी निशान मिले हैं। लेकिन उनके भी जो है मामला ख़राबी की तरफ किस वजह से जा रहे हैं कि जो ज़ाद उम्मीदवार दूसरे हैं वो अपनी कंपेन में तहरीक इंसाफ को जो है दीवार रख के अपनी कंपेन कर रहे हैं। दीवार किस तरह से रख रहे हैं, अपनी फ्लैक्सेस के डिज़ाइन इस तरह से कर रहे हैं कि देखने वाले को लगता है कि ये तहरीक इंसाफ की जो है ना फ्लैक्स है। इसलिए तहरीक इंसाफ का वोट डिवाइड हो जाएगा। मुकाबला रह जाता है जी अताउल्लाह तारर और बिलावल भुट्टो जरदारी का, और तगड़ा मुकाबला होगा। अताउल्लाह तारर के लिए काफ़ी टफ कंपटीशन लग रहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी लग रहा है कि पंजाब में सीट मार लेंगे, ये मेरा स्टांस है। दूसरी खबर है जी हल्का लाहौर के हल्का 119 से PTI के जो उम्मीदवार थे मरियम नवाज साहबा उनके अगेंस्ट खड़ी थी, वो कल दस्तबरदार हो चुके हैं। खबर एक्सप्रेस न्यूज़ ने स्टोरी रिपोर्ट किया और कहते हैं जी हल्का NA 119 PTI उम्मीदवार मरियम नवाज के हक़ में दस्तबरदार हो गए। कौमी असम्बली की हल्का से
NA119 की शिस्त पर PTI के उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज साहबा के हक में दस्तबरदार हो गए। अब ये मामला क्या है, या वो बिक चुके हैं या डर चुके हैं या उन्हें डरा दिया गया। अब ये मामला तो ऐसा ऐसा खुल के सामने आ जाएगा। PTI के टिकट होल्डर महर मोहम्मद वसीम वहाँ से खड़े हो रहे थे। उन्होंने अपने हज़ारों कारकुनों समेत मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो गए। महर मोहम्मद वसीम और उनके साथियों ने हल्के में मरीम नवाज साहबा की हिमायत का ऐलान कर दिया। लेकिन महर साहब की एक बात है कि कौमी इस्तेहकाम पार्टी में जाके नहीं रुके, इन्होंने वहाँ अपनी गाड़ी पार्क नहीं की, नून लीग में जाके पार्किंग लगा दी गई है। अब ये सियासी चाल भी कहा जा सकता है कि उन्हें ख़रीद लिया गया या अपनी तरफ कर लिया गया या जो भी दबाव बनाया गया है या वैसे ख़रीदा गया या वैसे अपनी तरफ किया गया है। अलबत्ता मरीम नवाज साहबा वहाँ से भारी अक्सरियत से मैदान मार सकती हैं। अगर तहरीक इंसाफ वहाँ स्टांस नहीं कोई लेती, तहरीक इंसाफ किसी अपने उम्मीदवार को वहाँ दोबारा से खड़ा नहीं करती और उसकी हिमायत नहीं करती, तो मरीम नवाज साहबा वहाँ से मैदान मार लेंगी। महर मोहम्मद वसीम ने अपने साथियों से मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज शरीफ साहबा से मुलाकात की, जिसमें सेनेटर परवेज़ रशीद, मरीम औरंगज़ेब साहबा, अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर रहनुमा मौजूद थे। अच्छा, ये अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान आ जाते हैं, मरीम औरंगज़ेब साहब आ जाते हैं। ये इसे कहा जाता है कि ये पंजाब की चुदरा है और सियासत में ये अच्छा खासा जो है ना छेड़छानी कर सकते हैं। PPO और NA119 के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ज़कात कमेटी के चेयरमैन, पार्टी अहदेदार और सैकड़ों साथी मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो गए। महर मोहम्मद वसीम और उनके साथी 25 जनवरी को जलसे में बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत का ऐलान करेंगे, जबकि मरीम नवाज साहबा भी 25 जनवरी को जलसे में शिरकत करने वाली हैं। ये होगी जी सियासी सूरत हाल। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल क्यों बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। हमारे वज़ीर ख़जाना यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान में 2 से 2.5% तक GDP जो है ना ऊपर जाएगी। अब ये मामला 2 से 2.5, महज 2 से 2.5। इंडिया को अगर देखा जाए तो वो क्लेम करता है जी 6.7% यानी 6.7% उनकी GDP ऊपर जाएगी। और 6.7 GDP एक वक्त में पाकिस्तान की थी जब इमरान खान का दौर था। लेकिन अब जो हमारी निगरान हुकूमत है माशाल्लाह से जाने का नाम ही नहीं ले रही। कभी कोई जो है बहाना बनाती है, कभी दोबारा से आ जाती है हुकूमत में। इलेक्शन ये करवाना नहीं पता नहीं चाहते, कभी करारदाद मंजूर करवाई जाती है, पेश की जाती है कि इलेक्शन ना करवाए जाएँ, कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पे धोखाधड़ी होती है, पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। मामला किस तरफ जा रहे हैं। उसके बाद बांग्लादेश की तरफ अगर जाते हैं तो 5.6 यानी 5.6% वहाँ की GDP उन्होंने क्लेम किया है। हालांकि वहाँ पे हंगामे चल रहे हैं, दंगे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान से ऊपर है। सोचने समझने की बात है। और श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट में आ चुका है उसके 3.3% उन्होंने क्लेम किया है, जो पाकिस्तान से भी ऊपर है। और पाकिस्तान की 2 से 2.5% सदा आफरीन निगरान हुकूमत के। उसके बाद IMF का माहदा, जैसा कि हमने पुराने व्लॉग में भी जिक्र किया था, IMF आ रहा है, पाकिस्तान में माहदा करेगा। अब माहदे में क्या डिसाइड होता है जी। पाकिस्तान ने हामी यकीन दहानी किस किस चीज़ों की करवाई है। वो कहते हैं जी चीनी पर 5 रुपये फ़ी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी हम लगाने के लिए तैयार हैं। ये पाकिस्तान ने कहा IMF को। मतलब चीनी की कीमत अब बढ़ने जा रही है, गैस की कीमत ऑलरेडी बढ़ गई है। अगर देखा जाए बिजली की कीमत तो वो भी बढ़ चुकी है। पेट्रोल 5-6 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। तो की फ़ायदा ताड़े हो जो सस्ता कर दे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाने की यकीनदानी भी करवा दिया पाकिस्तान ने। इसके अलावा हर माह 18 अरब के टैक्सेस पर तैयार हो चुका है पाकिस्तान के। हम 18 अरब के टैक्सेस लगाएंगे हर माह, और ये हर माह 18 अरब बढ़ते जाएंगे। ये IMF के साथ उन्होंने माहदों में डिसाइड किया। और 18 अरब बढ़ने का मतलब ये है चीनी महंगी, घी महंगा, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी। कहाँ जाएगी पाकिस्तानी अवाम। ये हमारी नाअहल निगरान हुकूमत जो पाकिस्तान में आ तो गई है, आई थी, इनका काम था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना और भाग जाना, और ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे। ये मामला खराबी की तरफ जा रहा है। कभी उठ के करारदादें पेश की जाती हैं कि पाकिस्तान में सूरत हाल ठीक नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा तेज़ है, इलेक्शन ना करवाए जाएं। कभी कहा जाता है मौलाना फजलुर रहमान पे हमले किए जा रहे हैं, कहीं कहा जाता है कि दूसरे सियासतदानों पे हमले हो रहे हैं। इवन कल कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लेम किया कि MQM ने हमारे दफातर पर हमला किया। मामला किस तरफ जाते हैं तो अल्लाह ही बेहतर करे, लेकिन सोचते और समझते हम यही हैं कि जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। मौजूदा दौर में हालात हाज़िरा में कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा, लेकिन उम्मीद यही है पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और तरक्की की राह पे इंशाल्लाह जल्द अज जल्द गामजन हो जाएगा। लेकिन इस निगरान हुकूमत के रहते हुए मेरा ये स्टांस है, मुझे तरक्की होती हुई नज़र नहीं आ रही। अपनी मेहरबान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।